हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, आज की जो टॉपिक हमारी है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि दी हुई संख्या जिस अंक से डिवाइड करने जा रहे हैं उस अंक से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वन के बारे में। ठीक है, तो एक से देखिए, एक का क्या नियम है। अगर एक को हम किसी भी संख्या के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि उसे भाग देते हैं या गुना करते हैं, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी देख सकते हैं। कोई संख्या मान ली 49 है। ठीक है, इससे अगर एक से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर एक से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो यही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में एक से भाग देने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इससे अगर भाग देते हैं तो तभी देखिए इतना ही आएगा। 9 उतारेंगे, 9 कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि उतना ही आएगा। चाहे डिवाइड करिए या फिर उससे गुणा करिए, ठीक है, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर आप डिवाइड के अलावा अगर उसमें आप गुणा भी करते हैं, ठीक है, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है कि ठीक है। तो एक का यहाँ पे एक विशेषता है कि उस एक से अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो उस संख्या में, ठीक है, दी हुई संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के बारे में पढ़ते हैं कि दी हुई संख्या या कोई दी हुई संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का जो नियम है वो ये है, दी हुई संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, कोई भी संख्या अगर आपके सामने दी हुई है, ठीक है, अगर उसका अंतिम अंक, ठीक है, उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या होती है तो वह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके सामने कोई एक नंबर दिया हुआ है 946, ठीक है, आपके सामने कोई नंबर एक दिया हुआ 946, ठीक है, एक संख्या दी हुई है, आपको पता करना है बिना भाग दिए कि वो 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया कि अंतिम अंक, ठीक है, दी हुई संख्या का अंतिम अंक ये हो जाएगा हमारा। अगर उसमें आप 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कि आप देखिए 6 उसमें देखिए आ रहा है, इस संख्या में देखिए लास्ट में 6 आ रहा है। 6 अगर आ रहा है तो यानी कि ये संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 3 के बारे में देखते हैं। दी हुई संख्या में जितने भी अंक दिए होंगे सारे अंकों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो योगफल आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि वो संख्या जो है पूरी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक संख्या लिखी हुई है 954, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी संख्या है। आपको पता करना है ये संख्या 3 से पूरी डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, तो जो भी संख्याएँ दी हुई हैं यानी कि 9, 5, 4, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 9, 5, 14, 4, 18, ठीक है, ये 18 देखिए आ गया। 3 छक्का 18, यानी कि ये संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बारे में देखते हैं कि दी हुई संख्या 4 से कैसे विभक्त होगी, इसके बारे में पता करते हैं। जैसे मान लीजिए दी हुई संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर पूरी तरह से विभाजित हो जा रहे हैं 4 से, तो यानी कि वो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक संख्या है 4920, मैंने क्या बताया कि अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 20 है, अंतिम 2 अंक 20 है। अगर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो यानी कि पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगली संख्या के बारे में देखते हैं। 5 के बारे में पढ़ते हैं कि दी हुई संख्या 5 से कैसे डिवाइड होगी, इसके बारे में पता करते हैं। तो 5 का बहुत ही आसान है। अगर किसी संख्या में अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, समझ में आ रहा है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे 12,540, 5,145, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख रहे होंगे पहली संख्या में जो है अंतिम अंक इसका क्या है, 0 है, ठीक है,
और इस संख्या में भी अंतिम अंक जो है 5 है। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए 5 का भी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। तो दी हुई संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी इसका पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको 2 और 3 का जो रूल मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, वो दोनों रूल आपको बारी बारी फॉलो करने हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या रहेगी उसमें आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से कैसे पता करेंगे, लास्ट अंक देखेंगे, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही उसका तो जो पूरी संख्या हमारी दी हुई है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 756। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक संख्या है, ठीक है, 756। आपको पता करना है ये 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखेंगे ये संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, पहले हम चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं है। तो 2 का रूल क्या है, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, जो लास्ट का डिजिट है वो 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो 6 देखिए यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये संख्या जो है वो 2 से तो डिवाइड होगी, यानी कि पूरी संख्या क्या है 2 से डिवाइड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो 3 का क्या रूल है, 7 + 5 + 6। ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 7, 5, 12, 6, 18। ठीक है, 18 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 छक 18। ठीक है, यानी कि 18 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, यानी कि पूरी संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूट। ठीक है, कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी इसका पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या का जो इकाई का अंक है उसमें आपको 5 से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने के बाद जो बची हुई संख्या है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी उसमें उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद यानी कि उस जोड़ने के बाद, ठीक है, जो संख्या मिलती है उसको चेक करेंगे 7 से वो डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि 7 का टेबल पढ़ेंगे, अगर उसमें वो संख्या आ रही है तो यानी कि वो संख्या पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एक संख्या मान लीजिए है 343। ठीक है, एक संख्या हमारी है 343, ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो दी हुई संख्या का पहला अंक है इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए 5 से गुणा करते हैं, 5 × 15। ठीक है, 15 आ गया। अब 3 से तो हमने गुणा कर दिया, अब जो बची हुई संख्या है यानी कि 34, यानी कि ये दोनों संख्या है इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, उसमें शेष बची हुई संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5, 4, 9 और 3, 1, 4। ठीक है, तो वो संख्या कितनी आ गई, 49। तो अब 7 का हम लोग क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 7 × 7 = 49। ठीक है, यानी कि 7 से जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। अगर आप 7 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो 7 बार ये जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है 7 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे ऐड किया है तो सिर्फ यहाँ 2 संख्या आई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐड करने पे 3 संख्या यहाँ पे आ जाती है, तब क्या करेंगे, चलिए उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 875। ठीक है, अब ये संख्या 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला अंक है उसको 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 25, 25 हो गया। ठीक है, शेष बची हुई संख्याओं को उसमें ऐड कर लेते हैं, तो शेष कितना बच रहा है हमारा, जो दोनों संख्या बाकी है 87, इसको जोड़ लेते हैं, 7, 5, 12, हाथ में 1, 8, 3, 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अंक आ गया, 112 आ गया। अब क्या करेंगे, तो जो आप प्रोसेस यहाँ इसके जस्ट ऊपर किए थे वही सेम प्रोसेस अब यहाँ भी करेंगे, कि संख्या कितनी आ गई, 112 आ गई। 112 को कैसे चेक करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, बची संख्या 11 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 21। समझ आया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 21 उसमें आधा नहीं आ रहा, 7 × 3 = 21, यानी कि ये जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है। तो इसका मतलब ये जो संख्या पूरी हमारी है, ठीक है, वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारी 8 है। तो दी हुई संख्या 8 से कैसे विभक्त होगी इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी संख्या दी हुई है उसके लास्ट का जो 3 अंक है, अगर पूरी तीनों संख्या 0 है तो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर वो तीनों संख्या 0 नहीं है, कोई अंक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे,
उस संख्या का अंतिम तीनों अंक जो है 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी संख्या, अगर वो तीनों संख्या 8 से डिवाइड हो जा रही है तो यानी कि वो संख्या पूरी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ 14872। ठीक है, ये संख्या हमारी जो है 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इन केस अगर यहाँ पे ऐसा भी होता 14000, अगर लास्ट के तीनों अंक अगर 0 होते तो बेझिझक हम लोग कह सकते थे कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों अंक जो है, लास्ट के तीनों अंक है वहाँ पे 0 नहीं, तो क्या करेंगे, तो पूरी संख्या को नहीं लेंगे, पूरी संख्या के जो लास्ट का 3 डिजिट है इसको क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। तो चलिए 8 से भाग देते हैं, 8 एक कम 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 उतारेंगे, 7 जो है 8 से छोटा है तो एक 0 उतारेंगे। ठीक है, एक संख्या उतार जाएगी हमारी 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 यानी कि 9 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, 0 आ गया, तो यानी कि इन तीनों संख्याओं को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों संख्या कट जा रही है तो यानी कि पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। तो दी हुई संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, कैसे पता करेंगे? तो जो रूल हमारा 3 का था वही सेम रूल हमारा 9 का भी है। ठीक है, तो दी हुई संख्या में सारे अंकों को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो जा रही है यानी इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ले लिया 4122। ठीक है, ये हमारी एक संख्या है। ठीक है, अब ये 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है, इसका पता कैसे करेंगे? तो सिंपली इसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 5 2 7 2 9, लीजिए 9 ही आ गया। ठीक है, तो 9 मतलब आपको पता ही है 9 जो है 9 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। कोई भी संख्या होती है वो 1 से और स्वयं से, ठीक है, हमेशा कटती है। ठीक है, तो 9 जो है 9 से तो डिवाइड होगी, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई संख्या 10 से कैसे डिवाइड होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे इजी है, किसी भी संख्या में, किसी भी दी हुई संख्या में अगर लास्ट का अंक यानी कि अंतिम अंक 0 है, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 100% 10 से डिवाइड होगी तो होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या एक दे दिया गया है 7560। ठीक है, इसका देखिए लास्ट का अंक 0, इसको आप भाग मत दिए 10 से, बस लास्ट का आप डिजिट देखेंगे, लास्ट का अगर डिजिट 0 है तो आंख मूंद के कहिए यहाँ ये 10 से डिवाइड होगी बिना इसको भाग दिए। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी संख्या में चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर लास्ट का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, श्योर है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट अंतिम देख लेते हैं, 11 को देख लेते हैं। 11 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कोई दी हुई संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब उन संख्याओं में सम स्थान पे दिए हुए नंबर को और विषम स्थान पे दिए हुए नंबरों को बारी बारी ऐड करते हैं। अगर दोनों को ऐड करने पे तो संख्या प्राप्त होती है वो सेम हो दोनों में। ठीक है, तो यानी कि वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मेरे पास 13574। ठीक है, ये हमने संख्या लिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पता करना है ये संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया कि पहले विषम स्थान पे जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनको ऐड करेंगे। पहले पे स्थान पे जो संख्या है, फिर तीसरे पे, फिर पांचवें पे। ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 5 और 4 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब ये तो विषम स्थान की संख्या होगी। अब सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनको ऐड करेंगे। तो सम स्थान है कि दूसरे पे और चौथे पे। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा, तो कितनी संख्या हो जा रही है, 3 और 7, इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 10। ठीक है, तो देखिए विषम स्थान पे जो संख्याएं थी उनका भी योग 10 आया और जो सम स्थान पे संख्याएं थी उनका योग कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि दोनों का योग अगर सेम अगर आता है, ठीक है, दोनों संख्याएं सेम आती हैं तो यानी कि वो संख्या जो है वो 11 से डिवाइड 100% हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दूँगा। आप वहाँ जाकर इस सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई अगर समस्या अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसका मैं आपको समाधान जरूर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।